वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग को वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं वनरेबिलिटी प्रोटेक्शन के बारे में। वनरेबिलिटी प्रोटेक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग मतलब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं पोलो ऑल्टो पे, और क्या इसका यूज़ है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वनरेबिलिटी के बारे में। तो वनरेबिलिटी बेसिकली होता क्या है, टाइप ऑफ वीकनेस। वह एनी टाइप ऑफ वीकनेस आप बोल सकते हो, उसको वनरेबिलिटी ही बोलते हैं। तो किसी भी आईटी सिस्टम में अगर हम लोग टेक्निकली बोलें तो किसी भी आईटी सिस्टम और एप्लीकेशन में ऐसा वेंडेबिलिटी, ऐसा वीकनेस जिसको अटैकर क्या करता है, एक्सप्लॉइट और क्रैक करके एक सक्सेसफुली अटैक डिलीवर करता है, वैसे वीकनेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली वेंडेबिलिटी बोलते हैं। अब वैसे अटैक से, मतलब कि अटैक और एक्सप्लॉइट से हमारे सिस्टम को बचाने के लिए हम कैसा प्रोफाइल यूज करते हैं, कौन सा प्रोफाइल यूज करते हैं, तो हम वेंडेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल यूज करते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, वेनरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट नोन वेनरेबिलिटीज इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। मतलब कि ऐसे वेनरेबिलिटीज जो नोन है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एंड अदर आईटी सिस्टम्स में, उनके अगेंस्ट क्या करता है, वेनरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल हमें प्रोटेक्शन देता है। बेसिकली बफर ओवरफ्लो एक टाइप ऑफ वेनरेबिलिटी है। ठीक है। इन लीगल कोड एग्जीक्यूशन, ये भी एक टाइप ऑफ वेनरेबिलिटी है। तो इन सारे के अगेंस्ट जो प्रोफाइल हमें प्रोटेक्शन दे उसको हम लोग वेनरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। अब डिफॉल्ट वहाँ पे अगर आप पॉलोटो में जाइएगा तो सबसे पहले तो हमें दो प्री डिफाइंड ये रहते हैं, प्रो दो प्री डिफाइंड वेनरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल मिलते हैं, एक तो स्ट्रिक्ट एंड दूसरा डिफॉल्ट। जो डिफॉल्ट हमारा प्रोफाइल होता है वो किससे, क्रिटिकल, मीडियम, हाई, ये जो सिविरिटी होते हैं इनसे हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है। और जो हमारे इसमें जो स्ट्रिक्ट होते हैं उसमें जो इंफॉर्मेशनल और लो वाले, जो हमारे लो सिविरिटी वाले जो अलर्ट आते हैं, स्ट्रिक्ट वाले में वो भी सारे अलर्ट्स कवर हो जाते हैं, उन सारे अलर्ट से भी हमें क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है। तो ये जो दोनों प्रोफाइल हैं, ये प्री डिफाइंड है, ये पोलोल्टो के द्वारा प्री डिफाइंड है, और इसमें हम लोग कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा आपको रीड ओनली। ठीक है। इसमें आप कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो, इसको क्लोन कर सकते हो और क्लोन्ड वाले को एडिट कर सकते हो। ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आता है एक एक्सेप्शन सेटिंग। एक्सेप्शन सेटिंग में बेसिकली होता क्या है, एक्सेप्शन सेटिंग में अगर आप डिफॉल्ट रूल में ही मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सेप्शन में जाओगे एंड शो ऑल सिग्नेचर। ठीक है। इसमें मान लो कि फर्स्ट वाला सिग्नेचर अगर आपको एक्सेप्शन एज एक्सेप्शन यूज करना है तो 39224, अगर आप रूल बना रहे हो किसके लिए, रूल में एक्शन ले रहे हो डिफॉल्ट, अगर आप इस पर्टिकुलर 39224 मतलब कि वेंडेबिलिटी के लिए आप कोई दूसरा एक्शन लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो यहाँ पे। तो वो क्या होता है, एज अ एक्सेप्शन यूज हो जाता है। बेसिकली आपको करना क्या है, इसको एक्सेप्शन में सेलेक्ट कर देना है, सेलेक्ट करके और इसका जो भी एक्शन है एक्शन चेंज कर देना है। तो इसके लिए हम लोग एक्सेप्शन यूज करते हैं। अब क्या होता है, अब जो हमारा कस्टमाइज प्रोफाइल यूज होता है, कस्टमाइज प्रोफाइल जो होता है वो यूज होता है हमारे ट्रस्टेड जोन के लिए। कस्टमाइज प्रोफाइल में हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कि जो वेंडेबिलिटी चेकिंग होता है उसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्टेड जोन के लिए हमें ऑलरेडी पता होता है कि उसमें मतलब कि बाहर से कोई ये नहीं आने वाला है, तो कोई अटैक की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है। तो इसलिए उसमें क्या करते हैं, वेंडेबिलिटी चेकिंग जो होता है उसको मिनिमाइज कर देते हैं। और कहाँ मैक्सिमम प्रोटेक्शन हम लोग अलाउ करते हैं, ऐसे जोन्स जो आउटसाइड से कनेक्टेड होते हैं, जो अनट्रस्टेड होते हैं, जो क्या इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो भी वेंडेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं कि उसमें मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके। ठीक है। अब एक्शन, कोई भी अगर अलर्ट आता है तो उस पे एक्शन तभी लेगा पॉलो अल्टो जब क्या होता है, जब वो सिग्नेचर ऑलरेडी नोन हो और विद इन द कलेक्शन हो। जो मतलब कि जो पॉलो अल्टो का बेसिकली ये कैसे यूज होता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं ये फिल्टर हटा दे रहा हूँ तो यहाँ पे देखोगे 11,216 थ्रेट है, जबकि ये अपडेटेड नहीं है, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है, तब भी यहाँ पे 11,216 थ्रेट ऑलरेडी दिखा रहे हैं। मतलब कि इसका बेसिकली क्या होता है, पोलो अल्टो डेटाबेस होता है। अगर ये मेरे पास लाइसेंस रहता तो हो सकता था ये लाखों में दिखाता, और पर डे मतलब कि अपडेट के बाद ये बढ़ता। क्योंकि पर डे क्या होता है, पोलो अल्टो का एक अपना टीम होता है, और ये क्या होता है कि कुछ भी नया आता है तो उसको क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, और इन्वेस्टिगेट करके और ऐसे
वेंडेबिलिटी उसको एज अ थ्रेट आईडी दे के और उसको न्यू वेंडेबिलिटी कॉन्फ़िगर करता है, जो कि क्या होता है हमारे डेटाबेस में अपडेटेड होते रहता है, Palo Alto डेटाबेस में अपडेटेड होते रहता है। और बेस्ड ऑन दैट क्या होता है, Palo Alto जो भी ट्रैफिक होता है उसको उस बेस पे स्कैन करता है, अगर उसमें ट्रैफिक आईडी सिग्नेचर आईडी मैच हो रहा है तो क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है या अलाउ कर देता है, बेस्ड ऑन दैट क्या आपने रूल कॉन्फ़िगर किया है उसके बेस पे। अब बेसिकली वनरेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले वनरेबिलिटी असेसमेंट होता है। अब किस बेस पे होता है, तो बहुत सारे डेटाबेस के बेस पे होता है, जैसे एनवीडी हो गया, नेशनल वनरेबिलिटी डेटाबेस हो गया, सीवीई हो गया, कॉमन वनरेबिलिटी एंड एक्सपोजर हो गया। इन सारे के बेस पे वनरेबिलिटी का असेसमेंट होता है। फिर उसका रिस्क स्कोरिंग होता है कि वो जो वनरेबिलिटी है वो क्रिटिकल है या हाई है या कौन से इसमें है। फिर उसके बेस पे क्या होता है, पॉलिसी इन्फोर्समेंट होता है। पॉलिसी इन्फोर्समेंट में क्या होता है कि ट्रैफिक को ब्लॉक ब्लॉक करना है, कि अलर्ट करना है, कि अलाउ करना है, वो सारे कुछ पॉलिसी इन्फोर्समेंट में आता है। अब क्या होता है, ये सारे कुछ जब कर लेते हैं और प्रोफाइल हम लोग ये कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद भी कंटिन्यूअस हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, कहीं मतलब कुछ नया वेनरेबिलिटी तो नहीं आ रहा है, कहीं कुछ ये तो नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं। और कंटिन्यूअस वेंडेबिलिटी प्रोफाइल जो होता है वो मॉनिटरिंग करता रहता है, ठीक है। तो ऐसे क्या करता है, वेंडेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल जो है वर्क करता है, ठीक है, इन 4 स्टेप्स में। अब उसमें एक्शंस क्या क्या होते हैं जब भी आप रूल बनाने जा रहे हो, ठीक है, जब रूल आप क्रिएट करने जा रहे हो, सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं वेंडेबिलिटी प्रोटेक्शन प्रोफाइल में। एंड जब आप रूल क्रिएट करने जा रहे हो, ठीक है, इस पे ऐड पे क्लिक कर रहे हो, तो यहाँ पे होता है एक्शन, ठीक है। एक्शन में ये सारे एक्शन होते हैं, डिफॉल्ट, अलाउ, अलर्ट, इन सारे का क्या क्या मतलब होता है। डिफॉल्ट में जब भी रहेगा तो डिफॉल्ट में क्या होगा, हमारा जो ये है ट्रैफिक है उसको रीसेट बोथ कर देगा या फिर अलर्ट जारी करेगा। अलाउ में क्या होता है, ट्रैफिक परमिट कर देता है। अलर्ट में अलर्ट जारी करता है एंड लॉग ये करता है। ड्रॉप में ट्रैफिक ड्रॉप कर देता है। रीसेट क्लाइंट में क्या होता है, क्लाइंट साइड से टीसीपी कनेक्शन रीसेट हो जाता है एंड यूडीपी कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है। रीसेट सर्वर में क्या होता है, टीसीपी कनेक्शन सर्वर साइड से रीसेट हो जाता है एंड यूडीपी ट्रैफिक ड्रॉप कर देता है। रीसेट बोथ में क्या होता है, सर्वर एंड क्लाइंट बोथ साइड से क्या होता है कि हमारा ट्रैफिक टीसीपी जो ट्रैफिक होता है वो रीसेट हो जाता है एंड यूडीपी ड्रॉप हो जाता है। ब्लॉक आईपी में क्या होता है, ब्लॉक आईपी में किसी एक आईपी को हम लोग किसी ड्यूरेशन के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे एनी ऑप्शन आ रहा है, मतलब क्लाइंट को ब्लॉक करना है, सर क्लाइंट को, सर्वर को, क्या चीज़ को, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं जब हम लोग रूल बनाने वाले हैं। तो आई होप एक्शन आपको समझ में आ गया। अब क्या है इसके बाद, मतलब कि ये कुछ टैब्स हैं, जैसे वेंडर आईडी क्या होता है, तो वेंडर आईडी क्या होता है कि स्पेसिफाई, अगर हम लोग वेंडर आईडी स्पेसिफाई करते हैं तो वो क्या होता है, लिमिटेड हो जाता है। जब अगर उस वेंडर आईडी से कुछ भी मतलब मैच होता है तभी वो क्या होता है, हमारा वेंडरेबिलिटी वर्क करता है। सीवी लिस्ट क्या होता है, अगर सीवी लिस्ट अगर हम लोग ये कर दिए तो वो सीवी लिस्ट से अगर मैच होगा सिग्नेचर तभी जाके वो अप्लाइड होगा। सिविलिटी क्या है, सिविलिटी अगर हम लोग ये कर दिए तो उसमें भी मैच होने लगता है। कैटेगरी में क्या होता है, कैटेगरी में बेसिकली मतलब कि कौन सा ये है, दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। ये देखिए, ये सीवी हो गया, वेंडर आईडी हो गया। कैटेगरी में आप इसको मतलब किसी कैटेगरी में रखना चाहते हो, ब्रूटल फोर्स में रखना चाहते हो, कोड एग्जीक्यूशन में रखना चाहते हो, ये सारे टाइप ऑफ वेंडेबिलिटी हैं, ठीक है। तो कौन से टाइप में आप रखना चाहते हो वो भी ये कर सकते हो। पैकेट इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे मतलब अटैकर्स को पता चलता है कि हमारे पास कुछ मतलब बग है, तो ये मैंने डिवाइस लॉगिन कर रखा है विंडो 10, और इस पे मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ सीएमडी पे, ठीक है, और इस पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका आईपी देखते हैं, ठीक है। तो इसका आईपी क्या है, माफ कीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक था। तो इसका जो आईपी है सिस्टम का वो है 91.129, ठीक है। एंड काली पे हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पहले काली लिनक्स का ये देखते हैं क्या है आईपी। लॉगिन कर रहा हूँ मैं। ये काली लिनक्स जो है, मान लीजिए आप अटैकर यूज कर रहा है, या हमारा मतलब कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी एक टीम बैठा रहता है, इंटरनल टीम, ताकि वो अटैकर से पहले ये कर ले, आइडेंटिफाई कर ले कि क्या हमारे नेटवर्क में ओपन है, क्या हमारे सिस्टम में ओपन है, और उसको अटैकर के अटैक करने से पहले उसको क्या करे कि क्लोज कर सके, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा इंटरनल कोई टीम है
और वो आइडेंटिफाई करना चाहता है कि ये जो हमारा विंडोज़ है इस पे कौन कौन से पोर्ट ओपन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। काली हमारा जो काली लिनक्स है इसको लॉगिन हो जाने दीजिए, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये काली लिनक्स हमारा लॉगिन हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसका आईपी सबसे पहले चेक कर लेता हूँ सेम सबनेट में है कि नहीं। मैं सेम सबनेट में डायरेक्ट इसलिए यूज़ किया हूँ, मैं कुछ ऐसा यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। पीसी, उसके बाद इंटरनेट और अटैकर, ठीक है। तो ये मेरा काली लिनक्स क्या क्या ये है। सबसे पहले मैं आईपी देखता हूँ, इफ config। तो ये देखिए, ये सेम सबनेट में आईपी है। मैं क्या करता हूँ, ऐप्स में जाता हूँ, वेनेबिलिटी एनालिसिस में जाता हूँ एंड फर्स्ट वाला ऐप खोलता हूँ, ठीक है। इसमें रूट पासवर्ड मांग रहा है, मैं अपना रूट पासवर्ड दे रहा हूँ। आप nmap से भी कर सकते हो सेम चीज, बट मैं लिजॉन से कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऐप से। हमारा ऐप ओपन हो रहा है, ऐप ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए होस्ट ऐड करने का ऑप्शन कर रहा है, दे रहा है। तो मैं इस पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक किया और जो हमारा सिस्टम का आईपी था वो क्या था, 192.168.91.129। मैं आपको आइडेंटिफाई करके भी वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा कि ये सेम सिस्टम के लिए जो हमारा रिजल्ट है वो सेम सिस्टम के लिए रिजल्ट है, ठीक है। मैं इसको सबमिट करता हूँ और ये देखिए स्कैनिंग चालू हो गया। स्कैनिंग चालू हो गया तो ये थोड़ा टाइम लेगा हमें रिजल्ट बताने में। हम लोग देखते हैं, तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखिए, अभी हमारा जो ये है अननोन दिखा रहा है। अभी आप जब आइडेंटिफाई हो जाएगा ना, हमारा सिस्टम आइडेंटिफाई होगा, तो यहाँ पे ओएस क्या है, कौन सा है वो भी बताएगा और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में भी डिटेल बताएगा। इंफॉर्मेशन में भी अभी देखिए कुछ भी नहीं बता रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम में अननोन बता रहा है, एक्यूरेसी भी कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ आईपी हमने ऐड किया है। हमारा मैक एड्रेस ऑलरेडी कैप्चर हो गया है, देखिए 5DBF। मैं दिखाता हूँ 5DBF कैसे हमारे इसका मैक एड्रेस है हमारे सिस्टम का, विंडोज सिस्टम का। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे एंड ये देखिए ये हमारा आईपी था और इसके जस्ट ऊपर देखिएगा आप 00OC29FE5DBF। हम लोग चलते हैं काली पे एंड ये देखिए 5DBF मैच हो रहा है। एंड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आइडेंटिफाई कर लिया है, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 प्लस में। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी देखिए ओएस दिखाने लगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10। हम लोग देखते हैं कि इसका स्कैनिंग कंप्लीट हुआ कि नहीं। स्कैनिंग अभी भी चल रहा है। मैं जा रहा हूँ सर्विसेज में। सर्विसेज में अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमारे ये इतने सारे पोर्ट्स ओपन दिखा रहे हैं। तो अगर ये पोर्ट ओपन रहेगा और हमारा इंटरनल टीम पहले आइडेंटिफाई करके इसको, मतलब कि इस पोर्ट को ब्लॉक नहीं करेगी एक्सटर्नल नेटवर्क से एक्सेस, तो अटैकर क्या करेंगे, इन्हीं सारे पोर्ट का यूज करके और वनरेबिलिटी अटैक कर सकते हैं। या फिर मतलब किसी भी कोई भी अदर, यहाँ पे मतलब स्कैनिंग रिजल्ट में और भी बहुत सारे चीज दिखाते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको पोर्ट के लिए फिलहाल दिखा देता हूँ एंड मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये सारे जो पोर्ट्स थे 135, हमारा 137, 139, 445, अगर ये हमारा इंटरनल टीम अगर आइडेंटिफाई करके इसको ब्लॉक नहीं करती है एक्सटर्नल नेटवर्क के लिए, तो फिर क्या होगा कि अटैकर इसको आइडेंटिफाई करके और अटैक कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे अटैकर्स मतलब ये करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी सिस्टम में क्या क्या बग है एंड क्या क्या ओपन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये क्या करता हूँ, सिस्टम शट डाउन कर देता हूँ एंड चलते हैं हम लोग वापस हमारा जो थ्योरी पेज था उस पे चलते हैं। तो ये पार्ट तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं सीधे लैब की तरफ। थ्योरी हमारा कवर हो गया, अब हम लोग चलते हैं लैब की तरफ। अब लैब में हम लोग क्या करेंगे, लैब में हमारा दो प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है, ठीक है। और हमें अगर मान लीजिए कि हमें कोई एक कस्टम वेंडेबिलिटी बनाना है, सबसे पहले उस पे देखते हैं कस्टम वेंडेबिलिटी अगर हमें बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। हम लोग इसलिए यहाँ पे कस्टम वेंडेबिलिटी बना के देख रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लैब इन्वायरमेंट में है और हम लोग जो थ्रेट ऑलरेडी यहाँ पे है
जो इस लिस्ट में ऑलरेडी वेनरेबिलिटी है, उस वेनरेबिलिटी के हम लोग ट्रैफिक उस वेनरेबिलिटी के लिए फिलहाल जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना एक वेनरेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमाइज्ड वेनरेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कस्टमाइज ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाके वेनरेबिलिटी पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे देखिए सबसे पहले थ्रेट आईडी पूछ रहा है, तो थ्रेट आईडी का ये रेंज है 41,000 टू 45,000, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 41,001, एंड मैम नेम में देता हूँ टेस्ट वीएन, हम लोग टेस्ट करने वाले हैं तो टेस्ट वीएन मैं नाम दे दिया, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। कमेंट में भी मैं सेम चीज़ दे रहा हूँ। सिविलिटी आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो, क्रिटिकल, हाई, इंफॉर्मेशनल, लो, मीडियम, तो मैं क्रिटिकल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन कौन सा, मतलब कि क्लाइंट टू सर्वर आपका ट्रैफिक रहेगा, सर्वर टू क्लाइंट ट्रैफिक रहेगा, तब आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो मैं दोनों साइड का, ठीक है। डिफॉल्ट एक्शन में क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ इस जो ये वनरेबिलिटी बना रहा हूँ उसको ड्रॉप करना चाहता हूँ, ठीक है। आपके पास अगर सीवी, वेंडर एंड ये सारे डिटेल्स हैं तो आप डाल सकते हो, ठीक है। अफेक्टेड सिस्टम कौन सा रहेगा, क्लाइंट रहेगा या सर्वर, मैं बोथ को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग जाते हैं सिग्नेचर पार्ट पे। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड कॉम्बिनेशन दो पार्ट होता है, मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे जब आप क्लिक करोगे, मेरा सिस्टम ऑन है, मैं इसी पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम लोग ये करते हैं। तो स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं, स्टैंडर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट वीएन, सेम नेम दे देते हैं हम लोग, ठीक है। टेस्ट वीएन नाम दिया, कमेंट में भी सेम दिया। अब ट्रांजिशन और सेशन, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रांजिशन लेता हूँ एंड इसमें कंडीशन है, ऑर्डर कंडीशन मैच, कौन सा कंडीशन मैच होने वाला है, ये नीचे जो कंडीशन है। तो ऐड और कंडीशन में क्या होगा कि अगर कोई भी, अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड है फिर भी उसमें एक भी मैच होता है, एक भी वर्ड मैच होता है, एक भी वर्ड का पैटर्न मैच होता है, तो वो क्या करेगा कि रूल ये कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा उसको, एज ए वेंडेबिलिटी आइडेंटिफाई कर लेगा। एंड में क्या होता है, ऐड एंड कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा वर्ड हैं, अगर सारे मैच होंगे तभी क्या होगा, वो ट्रैफिक एज ए वेंडेबिलिटी कंसीडर होगा, पैकेट एज ए वेंडेबिलिटी कंसीडर हो जाएगा, और अदरवाइज वो क्या होगा, क्लीन ट्रैफिक ये हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला ये ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं ऐड और कंडीशन पे, तो यहाँ पे आता है ऑपरेटर में मल्टीपल, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, पैटर्न मैच, तो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं पैटर्न मैच। अब किस में हमें पैटर्न मैच करना है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एच टी टी पी रिक्वेस्ट यूआरआई पाथ में हम लोग ये करने वाले हैं। अब पैटर्न पैटर्न हम लोग कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने सिस्टम पे, और इस सिस्टम का हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम पे हैं हम लोग तत्काल, एंड इस सिस्टम का पहले क्या करता हूँ, मैं ट्रैफिक मॉनिटर कर लेता हूँ, वायर सर्क के थ्रू ट्रैफिक कैप्चर कर लेता हूँ, और मैं चलता हूँ सिस्टम पे, मैं आपको यहाँ पे आईपी दिखा देता हूँ कि हमारे सिस्टम का आईपी क्या है, ठीक है। हमारे सिस्टम का जो आईपी वो 10.10.10.10 है, ठीक है। एंड इंटरनेट इस पे ऑलरेडी है, मैं एक बार और आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इंटरनेट ऑलरेडी है। गूगल मैंने पहले ओपन किया था, बट मैं इसमें क्या करता हूँ, एक बार और ओपन करता हूँ गूगल को, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग वायरसाक पे, एंड हम लोग को क्या करना है, एच टी टी पी ट्रैफिक हम लोग को ये करना है, जो हमने गूगल ट्रैफिक जनरेट किया है, वो हेडर के लिए था, एच टी टी पी ट्रैफिक हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। एच टी टी पी ट्रैफिक कुछ आ नहीं रहा है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और पेज ओपन करेंगे एंड यहाँ पे फेसबुक ओपन करके देखते हैं। वो पहले से सेशन बना हुआ था, मे भी उसके चलते हम लोग फेसबुक ओपन कर रहे हैं एंड देखते हैं यहाँ पे कुछ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, फेसबुक ओपन तो हो गया, एच टी टी पी अभी भी कुछ ट्रैफिक नहीं दिखा रहा है। मैं क्या करता हूँ, ये एच टी टी पी एस ट्रैफिक है, ऐसे तो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए था, बट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ एच टी टी पी ट्रैफिक ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाला वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये देखिए एच टी टी पी वेबसाइट है,
अब देखिए यहाँ पे ट्रैफिक हमारा HTTP हिट हो गया। मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक ट्रैफिक पे राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, फॉलो पे जाऊंगा एंड HTTP स्ट्रीम पे जाऊंगा। HTTP स्ट्रीम पे जब हम लोग जाएंगे और यूजर एजेंट में जाएंगे जब आप, तो यूजर एजेंट में देखिए यहाँ पे मोजिला दिखा रहा है। मोजिला क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम लोग मोजिला यूज कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे अगर एजेंट में आप जा रहे हो तो यहाँ पे देखो हम लोग मोजिला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यूजर एजेंट को कॉपी कर लिया। यूजर एजेंट को कॉपी करके और हम लोग चलते हैं, जो हम लोग अपना ये बना रहे थे, कस्टमाइज वेंडरेबिलिटी बना रहे थे, तो मोजिला यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। एंड यहाँ पे बैक स्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश, दोनों स्लैश हम लोग देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हेडर नेम रहता है उसमें कहाँ तक कॉपी करना है, ये जो स्लैश है उसके पहले का नाम कॉपी करना है, ठीक है। एंड ये, एंड उसको कॉपी करके और हम लोग फॉलो ऑल्टो में जाएंगे एंड फॉलो ऑल्टो में क्या देंगे हम लोग, बैक स्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश दोनों देंगे। ये पैटर्न लिखने का तरीका है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद इसको ओके करेंगे हम लोग, ओके करेंगे, ओके करेंगे। ये हमारा कस्टमाइज सिग्नेचर बन के तैयार हो गया। और जब आप वेंडरेबिलिटी प्रोटेक्शन में जाओगे, प्रोफाइल में जाओगे, ऐड पे क्लिक कर रहे हो और जब एक्सेप्शन में जाओगे एंड शो ऑल सिग्नेचर करोगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हमने बनाया था 41,001 थ्रेट आईडी दे के, वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे वेंडरेबिलिटी, कस्टमाइज वेंडरेबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप कुछ एक्सेप्शन ये लेना चाहते हो, इसको ब्लॉक करना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो, तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली रूल क्रिएट कर रहा हूँ, रूल क्रिएट कर रहा हूँ। रूल क्रिएट करने से मैं यहाँ पे रूल नेम पूछता है, तो रूल नेम हम लोग क्या देंगे, टेस्ट वीएन। आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से। थ्रेट नेम क्या, कुछ भी रहेगा। एक्शन क्या होगा, मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, ठीक है। होस्ट टाइप क्या रहेगा, तो सर्वर और क्लाइंट में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। पैकेट कैप्चर हमें नहीं करना है, अगर आपको इनेबल करना है तो कर सकते हो। सिंगल के लिए 5 पैकेट कैप्चर होगा, फर्स्ट 5 कैप्चर, एंड एक्सटेंडेड के लिए मल्टीपल। कैटेगरी में मैं क्या, ये सारे मतलब कि वेंडरेबिलिटी के कैटेगरी हैं, बट मैं एनी रख रहा हूँ। एंड सिविलिटी में एनी, कुछ भी आपके पास सीवी एंड वेंडर है तो वो आप ये कर सकते हो। मैंने ओके किया। वेंडरेबिलिटी प्रोफाइल का नाम मैं दे रहा हूँ माई वीएन प्रोफाइल, ठीक है। ये हमारा रूल ऑलरेडी क्रिएटेड है। यहाँ से आप अगर किसी थ्रेड के लिए एक्सेप्शन करना चाहते हो, किसी एक पर्टिकुलर थ्रेड आईडी के लिए आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, मतलब उसको अलाउ करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल मेरा रूल क्रिएट हो गया, मैं इसको करता हूँ ओके। ये मेरा रूल क्रिएट हो गया। अब इस रूल को हमें कहाँ अटैच करना है, हमारे सिक्योरिटी प्रोफाइल में। तो ये जो हमारा प्रोफाइल है, फर्स्ट वाला जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, एक्शन में जाएंगे एंड यहाँ पे मिलेगा आपको वनरेबिलिटी प्रोटेक्शन। यहाँ पे देखिए एंटीवायरस प्रोटेक्शन ऑलरेडी अलाउड है और एंटी स्पाईवेयर अलाउड है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे जब जाएंगे वनरेबिलिटी प्रोटेक्शन में, यहाँ पे माई वीएन प्रोफाइल हम लोगों ने यही बनाया था ना। और जैसे ही हम लोग इसको ओके करेंगे, ठीक है, और इसको ड्रैग डाउन करेंगे, तो यहाँ पे जो देखिए ये तीसरा वाला जो आइकन आया है, ये वनरेबिलिटी प्रोटेक्शन के लिए आया है। एंड बेस्ट यूज क्या होता है, जब भी हम लोग सिक्योरिटी प्रोफाइल अप्लाई करते हैं, तो ये तीनों हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो हमारा मतलब कि ये तीनों को अप्लाई करना ही करना रहता है। जब ये तीनों हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारा नेटवर्क जो रहता है वो मोस्टली सिक्योर हो जाता है, ठीक है। बाकी प्रोफाइल्स भी अप्लाई करना जरूरी रहता है, बट ये तीनों मतलब कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं। मैं इसको कमिट कर देता हूँ। अब क्या है, हमारे पास तो थ्रेट एंड अपडेट, थ्रेट एंड ऐप, जो हमारा जो लाइसेंस होता है, थ्रेट प्रिवेंशन लाइसेंस हमारे पास है नहीं, तो हम लोग इसका ट्रैफिक नहीं देख पाएंगे, ठीक है। बट मैंने ट्रैफिक का ऑलरेडी ये ले रखा है। जब आपका मान लीजिए कि क्रोम ब्राउज़र, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र दिखा रहा है, अगर वैसे ही मोजिला ब्राउज़र अगर दिखाता, वो ऑलरेडी हमने क्या किया है, ड्रॉप किया है और उसका कस्टमाइज्ड हमने वेंडेबिलिटी बना रखा है। तो वो क्या होता है, यहाँ पे हमें ट्रैफिक लॉग में दिखाता मोजिला करके, एंड मोजिला का जो भी दिखाता वो वेंडरेबल दिखाता। एंड उस पे मतलब कि अगर हमने जो एक्शन सेट किया रहता है, यहाँ पे अलर्ट सेट है, हमने अगर ये किया रहता, क्या बोला जाता है, ब्लॉक किया रहता तो ब्लॉक दिखाता, अलाउ किया रहता तो अलाउ दिखाता, जो भी मतलब एक्शन हमने कॉन्फ़िगर कर रखा होता है वेंडेबिलिटी प्रोटेक्शन में, वो दिखाता। तो आई होप आप लोग को वेंडेबिलिटी प्रोटेक्शन क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा प्रोफाइल भी ये हो गया, बट हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लाइसेंस है नहीं, तो मैं आपको ट्रैफिक नहीं दिखा पाऊंगा। बट जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।